ऊना में स्वर्णिम वर्ष विजय मशाल का हुआ भव्य स्वागत। 1971 युद्ध के वीरों और वीर नारियों को किया गया सम्मानित। पूरे देश की यात्रा पर निकली है ऊना पहुंची विजय मशाल। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की यादों को ताजा करती हुई स्वर्णिम वर्ष विजय मशाल यात्रा आज ऊना के जिला मुख्यालय के एमसी पार्क पहुंची। देश की राजधानी नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रवाना की गई इस मशाल का जिला मुख्यालय के पुराना बस अड्डा चौक पर सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। वहीं एमसी पार्क में आयोजित समारोह के दौरान 1971 के युद्ध के दौरान भाग लेने वाले जिले के वीर सैनिकों और इस युद्ध में देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले जाबाज जवानों की वीर नारियों की मौजूदगी में मशाल को शहीद स्मारक पर स्थापित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखकर खूब समा बांधा। वहीं आर्मी बैंड की विशेष प्रस्तुति ने भी मौजूद लोगों का खूब मन मोहा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की यादों को ताजा करती हुई दिल्ली से चली स्वर्णिम वर्ष विजय मशाल यात्रा शनिवार जिला मुख्यालय पहुंची। मशाल का स्वागत सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पुराना बस स्टैंड चौक पर किया। इस मौके पर डीसी राघव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये मशाल नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रवाना की गई है। ऊना पहुंची ये विजय मशाल यात्रा देश के उन हिस्सों में जा रही है जहां के जवानों ने 1971 युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। डीसी ऊना ने कहा है कि भारतीय सेनाओं का पराक्रम सदैव काबिले तारीफ रहा है। भारतीय सेना ने मातृभूमि की रक्षा में सदैव अग्रणी भूमिका निभाते हुए देशवासियों को सुरक्षित रखा है। एक क्षण की याद है कि हम 3 दिसंबर को हम पाकिस्तान में एंटर कर रहे थे बलोनिया बल से, जो कि अगरतला में है, और धीरे धीरे लड़ाई करते हुए बढ़ते गए। हम को टास्क दिया गया था फैनी कैप्चर करने का, जो कि वहाँ से 20 किलोमीटर थी। फैनी को कैप्चर करने के बाद में हमें ढाका के लिए बोला गया कि ढाका के लिए जाना है, लेकिन ढाका में हम नहीं गए। रास्ते में ही ऑर्डर मिल गया कि आप चिटागांव में जाएंगे। चिटागांव में जाने के लिए जब हम पलटे तो रास्ते में फैनी रिवर के ऊपर में जो ब्रिज था उसको दुश्मन ने, पाकिस्तान ने उड़ा दिया। तो ब्रिज क्रॉस करने के लिए हमें एक दिन रुकना पड़ा। जब तक हमारे इंजीनियर आए उन्होंने ब्रिज बनाया, हम क्रॉस करके आगे चले गए। शाम के टाइम में जब हम चिटागांव से कोई 10-11 किलोमीटर पहले थे, कमीरा घाट करके एक जगह थी। जब हम कमीरा घाट में पहुँचे सुबह 5:30 पौने 6 बजे के बाद, तो गलती से हम आगे निकल गए। गलती से नहीं, मतलब आगे निकल गए, गलती से पाकिस्तान की एक टुकड़ी पीछे रह गई। जब अब आगे निकले तो आगे से फायर आया, तो जब पाकिस्तान की टुकड़ी पीछे रह गई थी वो जाग उठे, वो सोए हुए थे, उन्होंने पीछे से फायर करना शुरू कर दिया। हम आगे निकल गए थे, पीछे से फायर आने से मेरे 9 बंदे, 9 जवान वहाँ पे शहीद हो गए। 1971 का जो युद्ध था ये मतलब वर्ल्ड फेमस का युद्ध था, क्योंकि 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर करने के लिए जिस आर्मी ने कंपेयर कर दिया, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसमें शहादतें भी काफ़ी हुई थी, लेकिन ऐसा है कि मतलब मैं उस वक्त बॉम्बे में था, और ये 71 का जो वार है, ये सभी जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उनसे मतलब इसलिए महत्वपूर्ण है कि इतनी बड़ी सरेंडरिंग कभी नहीं हुई थी। ये सरकार ने बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है, और मैं तो यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, जिसने नेशनल वार मेमोरियल वहाँ पर बनाया है। जो पहले जो था वो सारे जो सेकंड वर्ल्ड वार के थे उनके थे, लेकिन नेशनल वार मेमोरियल में जितने भी लोग शहीद हुए हैं उन सभी के नाम एनग्रेव किए गए हैं। ये मतलब वो बधाई के पात्र है, और उन्होंने पूरे जितने जिन्होंने शहादत दी है उनके सम्मान में ये काम किया है, वो बधाई के पात्र है। आदमी तो बहुत हैं कि 16 दिसंबर को हमने सुबह के टाइम पर अटैक किया है, और दुश्मन भारी तादाद में था, तो हमारी भी एक कॉम्बी लगी हुई थी, तो हमें भी ऑर्डर मिला कि आप भी दिन के टाइम पर अटैक होना है। तो हमारी जो बटालियन थी वो पूरी फैल गई, 2 कॉम्बी इधर हो गई, 2 उधर हो गई, और हमारी चार्ली कॉम्बी उस टाइम, तो हमारी चार्ली कॉम्बी को वो हुक्म मिला कि आप एडवांस करो। हमने एडवांस किया, सॉल्ट बनाया, लाइन पोजिशन में आए, वहाँ से फायर आ गया बहुत वक्त आया, एक तरफ से एल्यूमिनियम का, एक दूसरे CMG, तो दोनों से फायर लगा। हमें हुक्म मिला, बोलो दुर्गे माता की जय।
जब दुर्गा माता की हमने जय बोली और सब के सब उठे और शॉर्टल में आ गए, अपनी अपनी राइफल लेकर आगे भागे, दुश्मन के मोड़ पे पहुँच गए। फायर उनका भी बहुत आ रहा था, लेकिन क्या है, भगवान की दुआ थी कि हम बच गए। जो चले गए हमारे साथी वो चले गए, वो उधर रह गए, उसी ज़मीन पर रह गए, लेकिन कुछ साथी हमारे बचे। तो हमने जाकर फिर उधर उनके डिफेंस पर पहुँच गए। वहाँ पर जाकर फिर दो लोग जो मेरे सामने बैठे हुए थे, वो ऐसे एक बहुत बहुत खज्जियाँ होती हैं अपने बंगाल में, तो मैं खज्जी की आड़ में बैठ गया और मैं जवानों को बोला कि जो मेरे नज़दीक अपना ग्रेनेड मेरे पास फेंक दो। उन्होंने ग्रेनेड मेरे को दे दिया और मैंने उसी मोर्चे में ग्रेनेड फेंका। इस उपलब्धि में हमें सम्मानित किया गया राष्ट्रपति बीबी के द्वारा। आज 1971 का जो हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसका 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस आयोजन के तहत जो है एक मशाल स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में आर्मी द्वारा यहाँ पे लाई गई है। उसको सहसम्मान यहाँ पे स्थापित किया गया है और सभी हमारे जो वीर शहीद हैं और जो वेटरन्स हैं और जो वीर नारियां हैं, उनको हमने यहाँ पे आयोजन में जो सम्मानित किया है और जिन्होंने शहीद हुए हैं उनको नमन किया है। ये हमारे लिए जो एक बहुत गौरव का दिन है और हमारे पूरे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो किया है और देश के लिए जो किया है और एक गौरव जो बढ़ाया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद करते हैं। द टारगेट न्यूज के लिए ऊना से राजन पुरी की रिपोर्ट। हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।